दी स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में और महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताएंगे, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं, पूरे पॉइंट को समझते हैं एकदम कहानी टाइप से। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया जाएगा। तो महात्मा गांधी से पहले महात्मा गांधी का थोड़ा सा पहले पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम क्या थे, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आइए यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा आराम से। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के गुजरात में, मतलब गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक, उसके बाद इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इसके माता का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और जिससे इसका विवाह 13 वर्ष की उम्र में, मात्र 13 वर्ष के उम्र में जब गांधी जी, मतलब जब 13 वर्ष की उम्र में ही, जब 13 वर्ष के अवस्था में ही गांधी जी थे, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में ही उसका विवाह हो गया। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी के साथ उसका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। उसके बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहाँ के आसपास में ही किया था। प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई करने के लिए चल गए थे इंग्लैंड। वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चल गए थे? इंग्लैंड चल गए थे। कब गए थे? तो 1889 में 1889 से लेकर 1891 तक वकालत की पढ़ाई, यानी कि बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड। उसके बाद इंग्लैंड से आए, फिर जाकर के 1893 में दक्षिण अफ्रीका चल गए। वे मुकदमों को केस लेकर, मतलब किसी से यानी कि एक व्यापारी थे जिसका मुकदमों को लेकर के दक्षिण अफ्रीका में विवाद चल रहा था। उसी मैटर को लेकर कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। तो दक्षिण अफ्रीका में एक स्टेशन का नाम है मेरिन्सबर्ग स्टेशन। तो मेरिन्सबर्ग स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर के उतार दिया गया था। उस समय वहाँ काला और गोरा में कुछ भेदभाव चल रहा था। उसी के कारण गांधी जी को बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही 1909 में क्या किए थे? एक किताब लिखे थे जिसका नाम था हिंद स्वराज। जिसका नाम क्या है? हिंद स्वराज, जो कि 1909 ईस्वी में लिखे थे। कहाँ लिखे थे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपना देश वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपना देश वापस आए, इसलिए करके प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। चलिए, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या। अगला पॉइंट जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उनका मुलाकात एक आदमी से हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। मतलब राजनीतिक के बारे में उनको अधिक जानकारी दिए थे। यानी कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या किया था? 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया, जो कि गुजरात में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 ईस्वी में, जो कि गुजरात में। आइए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद 1917 में क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में देखिएगा किसान पर बहुत अत्याचार किया जा रहा था और जबरन अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती करवाई जाता था, और वहाँ 3 कठिया व्यवस्था बहुत ही प्रचलित था। तो वहाँ तो किसान की हालत को, मतलब किसान की स्थिति को देखते हुए वहाँ के एक किसान ही थे जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चिट्ठी लिख करके चंपारण आने का अनुरोध किया। तो गांधी जी चंपारण गए थे और 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किए थे और अंत में पूर्ण रूप से खत्म भी कर दिए थे। उसके बाद 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन किया गया था। मतलब मिल में जो थे मजदूर से काम खूब करवाते थे और सही से उसको पैसा नहीं देते थे, मतलब सही से मजदूरी उसको नहीं मिल पाता था। इसलिए करके वहाँ जाकर के आंदोलन भी किए थे और वहाँ भूख हड़ताल पर भी रहे थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा 1918 में क्या किया था? खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में है। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ में? गुजरात में है। उसके बाद देखिए, इसी समय में क्या हो जाता है? भारत में एक क्या होता है? एक्ट लागू कर दिया जाता है, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट जो लागू किया था उसका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड एक अंग्रेज के अधिकारी थे जिसके द्वारा एक कानून लाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और ये लागू कब हुआ? तो 21 मार्च 1919 ये रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? काला कानून। इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना फकीर का मतलब कानून भी कहा जाता है। यानी कि इसमें किसी को भी शक के आधार पर चुपचाप पकड़ करके जेल में बंद कर देता था। इसमें अपील करने का भी अधिकार किसी को नहीं दिया जाता था। इसलिए करके क्या हुआ था? इसका जोरदार विरोध हो रहा था। जो लाया था रॉलेट एक्ट, इसका जोरदार विरोध पूरा भारत में होने लगा था। तो इसी को विरोध करने के इसी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था
जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर के मतलब अमृतसर पंजाब के, अमृतसर या पंजाब में है, ठीक, अमृतसर पंजाब के आसपास है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो जैसे ही अंग्रेज को पता चला कि जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हो रहा था, तो वहाँ जनरल ओडायर नाम के कोई अधिकारी थे, जिन्होंने कहा कि जाकर के मतलब गोली से भून दीजिए, उस पर गोली चलवा दिया, जिसमें बहुत से लोगों का हत्या हो गया, मतलब बहुत से लोग उसमें मारे गए। उसके बाद देखिएगा 1920 में क्या होने लगा था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन देखिए क्या होता है। खिलाफत आंदोलन जो थे, तुर्की के खलीफा मतलब जो मुस्लिम के नेता होते हैं उसको खलीफा कहते हैं। तो तुर्की में जो मुसलमान थे, मुसलमान के नेता यानी खलीफा थे, उनके साथ ब्रिटिश दुर्व्यवहार करते थे, मतलब अत्याचार करते थे। तो उसी के विरोध में भारत के जो मतलब भारत में जो मुस्लिम थे वो भी उसका समर्थन कर रहे थे, गांधी जी भी उसमें सट गए, ठीक। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। पूछेगा किस देश के समर्थन में हुआ, तो तुर्की के समर्थन में, ऑब्जेक्टिव पूछल भी है 10th में। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका हुआ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, 20 से 22। और गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चला गया था, ये प्रथम जन आंदोलन था। अब देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी अपने प्रस्ताव को रखे थे। प्रस्ताव को कहाँ रखे थे, तो कांग्रेस के अधिवेशन में। तो प्रस्ताव को रखे कहाँ थे, तो सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन यानी कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को गांधी जी सबसे पहले रखे थे, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में रखे थे। लेकिन उसको प्रस्ताव कब हुआ, तो प्रस्ताव हुआ दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था, प्रस्ताव मिल गया कि हाँ आप असहयोग आंदोलन कर सकते हैं। तब जाकर के क्या किया था, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन असहयोग आंदोलन के दरमियान एक समय आता है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922, देखिए 5 फरवरी 1922 को हुआ था क्या, एक कांड हो गया जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड यहाँ से भी क्वेश्चन में खूब पूछता है, चौरी चौरा कांड। देखिए चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। इसी को कहते हैं चौरी चौरा कांड। देखिए इसमें हुआ था कौन सी, मतलब जब ये जुलूस निकल रहा था, असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था, तो जुलूस जो थे मतलब ये थाना, वहाँ का जो थाना थे, वो थाना में क्या किए थे, मतलब घेर करके थाने को पूरा उड़ा दिए थे, मतलब आग लगा करके थाने में आग लगा दिए थे, जिसमें एगो थानेदार के साथ 21 गो सिपाही, एगो थानेदार थे और कुल मिलाकर के 21 सिपाही थे, उनको जिंदा जला दिए गए थे। और ये बात जब गांधी जी को पता चला तो कहा कि अब हमको आंदोलन और नहीं करना, ऐसा कीजिए उसको वापस ले लीजिए। तो 11 फरवरी 1922 को क्या कर लिए, गांधी जी वापस ले लिए। 11 फरवरी 1922 को क्या कर लिए, वापस ले लिए। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, ठीक। उसके बाद देखिएगा मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था इलाहाबाद में। गांधी जी के द्वारा पूछेगा स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था, तो मार्च 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू भी थे, चलिए उसके बाद आते हैं, जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो लगा कि अब जो है आज़ादी नहीं मिल पाएगी, मतलब लगा आज़ादी की लड़ाई पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। लेकिन गांधी जी फिर भी पीछे नहीं हटे, फिर भी आंदोलन करने के लिए चाहते थे, और इसलिए करके उसके बाद एक आंदोलन चालू कर दी जिसका नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 31 तक चला, 30 से 31 तक चला। अब देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य कारण था गांधी जी का 11 सूत्री मांग, मतलब गांधी जी का 11 गो मांग था, मतलब 11 मुद्दा पर मांग था, जो कि लॉर्ड इरविन से मांगने के लिए गांधी जी गए थे। लेकिन लॉर्ड इरविन जो थे इस मुद्दे पर गांधी जी से बात भी नहीं की और मिलने से भी क्या कर दिए, इनकार कर दिए। तब जाकर के अंत में उसको डांडी मार्च निकालना पड़ा, और डांडी मार्च निकाल करके उन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। देखिए 12 मार्च 1930 से शुरू किए और 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से कहाँ पहुँचे, डांडी गए थे, इसी को डांडी यात्रा कहते हैं। और डांडी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 गो सहयोगी थे। क्या वो सहयोगी थे, 78 गो सहयोगी थे, और 221 मील का पैदल यात्रा किए थे। पैदल यात्रा करके डांडी पहुंचे थे, और वहां से
नमक बनाए, समुद्र से पानी से निकाल कर नमक बनाए थे और नमक कानून को भी तोड़े थे। चलिए उसके बाद देखिएगा क्या होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया, तो उसके बाद अंत में आता है एक भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, जो कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को हुआ था और ये मुंबई से चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 मुंबई से शुरू हुआ था, इसलिए करके इसको अगस्त की क्रांति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अगस्त की क्रांति भी कहते हैं। और उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था और गांधी जी हे राम कहते हुए चल बसे। इसीलिए करके 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, शहादत दिवस। क्या मनाते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष शहादत दिवस मनाते हैं। देखिए हिस्ट्री टॉपिक का ये हमारा पहला वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, तब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।